भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी 8 दिसंबर को बिहार आ रहे हैं। बिहार आने का मकसद क्या है, वजह क्या है, हम जानते हैं अमर ज्योति जी से, जो भीम आर्मी के बिहार के जो है वो स्टेट प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार कि आप लोग इनके चैनल को देखते हैं। 8 दिसंबर को चंद्रशेखर आज़ाद बिहार आ रहे हैं, क्यों, क्या वजह है? वजह साफ है कि चंद्रशेखर आज़ाद वहीं जाते हैं जहां जुल्म, अत्याचार, अन्याय बढ़ जाता है। हाँ। जहां हमारे शोषितों का, वंचितों का, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों का, धार्मिक अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का, जैनों का, सिखों का, ईसाइयों का हक और हुकूक में कटौती होती है, उनके साथ दुराचार होता है, उनके साथ अन्याय होता है, वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी जाते हैं और उनके हक और हुकूक की आवाज़ को उठाते हैं और सरकार और शासन प्रशासन को वहाँ बताते हैं कि हमारे लोगों के साथ जुल्म और अत्याचार, अन्याय होगा तो भीम आर्मी का झंडा और डंडा मजबूत है। आपके खिलाफ हम सब मिल करके मजबूती के साथ न्यायिक और संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और अपने समाज का हक हुकूक को छीन करके लेंगे। आपके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा की बात कर रहे हैं, क्यों इस्तीफा की बात कर रहे हैं? देखिए, जब हम किसी पद पे हैं हाँ। और जिस पद के जिम्मेदारी को हमको मिला है, जिस काम को निभाने के लिए, अगर मैं अपने कार्य को निभाने में सक्षम नहीं हो पाऊँ तो मुझे स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए। अगर उसी प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी सांसद हैं और वो जब सांसद बने तो उनको लगा था कि मैं संसद में जा करके अपने देश में तमाम जो SC ST OBC पिछड़े मुसलमानों, धार्मिक अल्पसंख्यकों पे जो शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय हो रहा है, उनके हक अधिकार में कटौती हो रही है, उसके खिलाफ हम मजबूत आवाज़ बनेंगे और अपने सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे और उनसे अपने न्याय की लड़ाई को रख करके बातों को, उनसे न्याय छीनने का काम करेंगे। लेकिन इसमें वो मुझे लगता है कि अपने आप को कामयाब नहीं पा रहे हैं। सांसद बन करके भी वो जब संसद में जाते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता है, उनके माइकों को बंद करवाया जाता है। इस वजह से उन्होंने सोचा है कि कई इस देश में घटनाएं हो रही हैं जिस पे कोई प्रशासनिक और सरकार के द्वारा कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके वजह से उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज के स्वाभिमान के लिए जैसे इस्तीफा दिए, सुश्री मायावती जी अपने समाज के स्वाभिमान के लिए इस्तीफा दिए, इस देश में गोधरा जैसे जब कांड हुआ था उस अपने स्वाभिमान के लिए रामविलास पासवान जी ने अपने मंत्री पद को लात मार दिया था, उसी प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी उन हमारे जो बहुजन समाज के नेता हैं, महापुरुष हैं, उनके रास्तों पे, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए अपने समाज के हक और हुकूक के लिए इस्तीफा देने का प्लान बनाए हैं। और बाकी 25 तारीख को उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको सौंपूंगा। उसके बाद आप देखिएगा क्या होगा। इस देश में बहुजन समाज का एक नायाब हीरा, जिसको नगीना की जनता ने जौहरी के रूप में चुनने का काम किया है, वैसे जनता का तो मैं धन्यवाद करूंगा ही, लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद संसद में जा कर के अपनी बात को रखने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, अपने समाज को न्याय दिलाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको आज इस्तीफा देने पड़ रही है। तो मैं बता दे रहा हूँ, जिस प्रकार से नगीना की जनता ने उन पर विश्वास दिखाया और जताया, उसी प्रकार से इस देश के बहुजन समाज के लोग इस्तीफा देने के बाद एक ऐसा जन सैलाब और जन क्रांति होगा इस देश के अंदर कि जो संपूर्ण क्रांति की बात होती है, उस संपूर्ण क्रांति भी इस जन क्रांति के सामने, बहुजन समाज के क्रांति के सामने छोटा पड़ जाएगा। और इस देश के बहुजन समाज पे हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय के लिए इस देश में महा आंदोलन होगा और सरकार को झुकने के लिए हम लोग को मजबूर करें। इस्तीफा देना सॉल्यूशन है, आपको लग रहा है? देखिए, जब हम अपने कार्यों को कर पाने में सक्षम नहीं पाते हैं तो मुझे लगता है कि उन कार्यों से अलग कर लेना चाहिए और उसके लिए दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। उनको लगा था कि मैं सांसद बन करके अपनी समाज के हक हुकूक की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन उसमें वो अपने आप को सफल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। तो मुझे लगता है कि कुछ सोच विचार के ही उन्होंने फैसला लिया होगा और कोई बड़ा प्लानिंग किया होगा इसके पीछे, तभी उन्होंने ये फैसला लिया होगा। बाकी आपको इस इस्तीफे के बाद आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या सोचा था, किस लिए उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी। ये सारी तस्वीर जल्द ही आपको 2-4 दिनों में साफ हो जाएगी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बिहार के जो बहुजन समाज के लोग हैं, आप शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय झेल रहे हैं, आप सबसे मैं आग्रह करूँगा कि आप सबका बेटा बहुजन हृदय सम्राट, इस देश का सबसे प्रबल आवाज़ जो अपने समाज पर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसके एक एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी जिम्मेदारी से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं। जब इस देश का विपक्ष, सांसद, विधायक जब मौन हो जाते हैं और ये भीम आर्मी के लोग, जिनके पास कोई साधन संसाधन नहीं, किन्हीं के बाप विधायक नहीं है, किसी का दादा मंत्री नहीं रहे, किसी का
परदादा मुख्यमंत्री नहीं रहे, किसी की माँ MP नहीं रही है, वैसे बेटे जब आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के बहुजन समाज के लोगों को, वैसे युवाओं के हाथों को मजबूत करने के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के हौसलों को बुलंद करने के लिए 8 दिसंबर 2024 को हजारों हजार की संख्या में पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में पहुंच करके हमारे भाइयों का, हम सब के मनोबल को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। तब जा करके आपको सच मायने में आपके लड़ाई लड़ने वालों को लगेगा कि नहीं, जिसके लिए लड़ रहे हैं वो समाज हमारे साथ खड़ा है, और हमारे समाज जब हमारे साथ खड़ा है तो हमें डरने की कोई परवाह नहीं। उपचुनाव पे जैसा जिस प्रकार से बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में बीजेपी जो है वो गठबंधन का सुपड़ा साफ कर दी, उस प्रकार से क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी को हराने वाले जो लोग हैं वो लोग कौन है आप देख लीजिए। कोई सांसद का भाई है, कोई सांसद का बेटा है, तो जब सांसद का भाई और बेटा ही और मुख्यमंत्री का बेटा बेटी ही अगर चुनाव हराने और जिताने का काम करेंगे तो हमको लगता है कि फिर तो आम जनता का कोई सरोकार ही नहीं है। आम जनता का, आम कार्यकर्ता का राजनीति में जब तक सम्मान नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि इस देश में इंडिया गठबंधन को शिकस्त खाना पड़ेगा। और जिस प्रकार से सामाजिक समीकरण बनाने की आप बात करते, संविधान आरक्षण बचाने की बात करते, समाजवाद बचाने की बात करते हैं, और सिर्फ अपनी पार्टियों को फैमिली पार्टी, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना करके छोड़े हुए हैं, जब तक इससे बाहर नहीं निकलिएगा और दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के जो मजबूत आवाज़ हैं उन सब को एक साथ सामंजस्य से बैठा करके आप टिकट बंटवारा का काम नहीं करिएगा। तो हम पूछना चाहते हैं बिहार के इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से कि जो कल तक नीतीश कुमार की पार्टी में था वो आपके पार्टी में 4 दिन पहले आता है, आप उसको टिकट दे देते हैं, तो आप जनता और कार्यकर्ता को कैसे समझाइएगा कि नीतीश जी के साथ था, भाजपा के साथ था, तब तक ये संघी था, RSS का चोला ओढ़ा हुआ था, हाफ पैंट वाला था, भगवा वाला था, और जैसे इधर आ गया वो समाजवादी हो गया। तो बिहार के बड़े नेताओं, आप अपनी मानसिकता को बदलिए, दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों का सामंजस्य बनाइए, और जो लोग, जो भेड़िया के खाल में छिपे हुए लोग हैं उनको पहचानिए और उनको अपने पार्टी से, टिकट से वंचित करिए। तब जा कर के ही सच मायने में भाजपा को हराना है, तो आप सब सफल हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे अमरज्योति जी, जो भीम आर्मी के बिहार के जो है वो प्रदेश अध्यक्ष है, जिन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज को वास्तव में शासक बनाना है तो सारे लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, वरना आप सफल नहीं हो सकते हैं। बहरहाल इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।